नमस्कार, मैं डॉक्टर बीनू सिंह, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, मध्य प्रदेश शासन। मैं आज यहाँ पे आपसे एक बेहद घातक बीमारी और उसके बचाव से संबंधित बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर, या जिसे आम भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहा जाता है, एक बेहद घातक बीमारी है जो कि 45 से 60 वर्ष तक की महिलाओं में प्रमुखता से पाई जाती है। क्योंकि यह बीमारी छोटे तबके की महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारी रूरल फीमेल्स हैं, गाँव में रहने वाली महिलाएं हैं, उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो उनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं होता कि वो जल्द ही इसका ट्रीटमेंट ले सकें, उपचार ले सकें। और क्योंकि इसके कारण यह कैंसर काफ़ी लेट स्टेज पर पता चल पाता है, तो इससे मृत्यु की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। वर्तमान में देखा जाए तो स्तन कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ यह है कि सर्वाइकल कैंसर एकमात्र कैंसर है जिससे पूरी तरीके से बचाव संभव है। कैसे? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जिनको हम जीवाणु कहते हैं। तो ये एक बहुत छोटा कण है, HPV वायरस, जिसके इन्फेक्शन से अगर कोई महिला संक्रमित हो जाती है, अगर HPV से संक्रमित हो जाती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो उस महिला में आगे जाकर सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। लेकिन हाल ही में हमारे कई साइंटिस्ट ने मिलकर HPV जो वायरस है, इसके विरुद्ध में, कि इस वायरस का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसको कम किया जाए या रोका जाए, उसके लिए एक वैक्सीन या टीके की खोज कर ली है। इस टीके का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। अब बचाव होगा कैसे? ये बचाव होगा जब हम इस टीके को सही समय पर देंगे। और टीका ज़्यादातर किस उम्र में दिया जाता है? बच्चों में दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि टीके के उपयोग से हम कितनी घातक बीमारियों से बच पाए हैं। ऐसा ही एक टीका HPV का भी है, जो कि हमको भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। हमारी महिलाओं में होने वाली इस घातक बीमारी से जो मृत्यु होती हैं, उनको पूरी तरीके से रोक सकता है। तो हमें कब देना है ये टीका? ये टीका दिया जाता है किशोरियों में। हाल ही में हमारी सरकार ने देश भर में HPV वायरस के अगेंस्ट, HPV वायरस के संक्रमण के विरुद्ध इस वैक्सीन को देने की मुहिम का शुरुआत की है। इसमें हम 14 से 15 वर्ष की किशोरियों को यह टीका दे रहे हैं। यह सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। ये बेहद ही खुशी और गर्व की बात है, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिसमें इस तरीके का टीका अभी तक सरकारी स्तर पर उपलब्ध नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगी आप सभी महिलाओं से, सभी पेरेंट्स से, अभिभावकों से, माता पिता से, कि वो अपनी उन किशोरी बच्चियों को जिनका 14वां जन्मदिन हो चुका है और जिनका 15वां जन्मदिन आने वाला है, ऐसे सभी किशोरियों को अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर इस टीके का फ़ायदा दिलाएं। यह टीका लगवाने से उतना ही साइड इफ़ेक्ट होता है जितना कि किसी और टीके से होता है। जैसा कि आपने अपने बच्चों को बचपन में टीका लगवाया होगा, उससे हल्का बुखार आना या जहाँ टीका लगा वहाँ हल्का दर्द होना, यह एक आम बात है। सोशल मीडिया में आजकल कई तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि इस टीके से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। भविष्य में महिला जो एक बच्चा उसके गर्भ में पलता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के विकसित देशों में यह टीका कई सालों से दिया जा रहा है और हमारे पास पूरी तरीके से यह सुरक्षित है। इसके कई तथ्य मौजूद हैं। तो आपसे अनुरोध है, जल्द से जल्द अपनी किशोरी बच्चियों को, 14 से 15 वर्ष के उम्र के बीच की बच्चियों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर यह टीका लगवाएं और भविष्य में उनको सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से पूर्णतः बचाएं। धन्यवाद।